गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 225 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू किया जाए और चलिए देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो किन्यू होता है वो अपने जो साइतर मॉन्स्टर होता है उसको ना एक डार्कनेस डोमेन के अंदर ट्रैप कर देता है, जिससे वो यहाँ पे भाग ना पाए और यहाँ पे कहीं भी ना जा पाए। क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे हीरो ने डार्कनेस डोमेन का यूज किया होता है तो उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी सारी आसानी के साथ टेलीपोर्ट कर पा रहा होता है। तो यहाँ पे जो साइतर होता है कहता है लड़के अब ये यूजलेस है, कितना ज्यादा तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट करोगे, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना यहाँ पे टेलीपोर्ट करते रहते हो, अपने डोमेन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो ना। चलो मैं देखता हूँ कि कितना टेलीपोर्ट करोगे। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो क्रिम्सन ब्लड स्टोन को निकालता है और उसको फोड़ देता है और दिखाते हैं उसकी पावर दुगनी हो जाती है। आसानी के साथ उसके हमले को रोकने लगता है वो स्पीयर का यूज करते हुए। यानी कि हीरो की जो पावर होती है वो पहले से दुगनी हो जाती है। तो साइतर कहता है क्या ये मेरी स्पीड को मैच कर पा रहा है, पर ये कैसे हो रहा है, ये मेरे हमले को ब्लॉक कर पा रहा है, यानी कि मेरे स्पीड के बराबर पहुंच चुका है। लड़की की पावर इतनी कैसे बढ़ गई अचानक से। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और अपना हमला भी कर रहा होता है। फिर हमारा जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है। अपने जो टेंटिकल होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो टेंटिकल उसको उसकी बॉडी के अंदर आर पार कर देते हैं और साथ ही अपने स्पीयर को भी उसके अंदर कर देता है। और यहाँ पे आर्मर मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या उसके लिए खतरा है क्या। इतनी देर तक तो वो अंदर नहीं रहना चाहिए था, यानी साइदर को इतना देर तो अंदर नहीं रहना चाहिए था। मुझे लगा शायद वो अब तक काम कर देगा। फिर वो कह रहा होता है अपने साथ वाले से कि लगता है जैसे हमें अंदर जाके देखना चाहिए, क्योंकि साइदर का भरोसा नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा गंदा पिट रहा होगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद वो उसे मार ही डाले, यानी लड़का वो साइतर को मार ही डाले। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो बीस्ट मॉन्स्टर होता है वो आगे बढ़ता है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे साइदर बहुत गंदी तरीके से पिट रहा होता है और कह रहा होता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, भला मैं एक जो तुम जैसे लोली ह्यूमन के सामने कैसे मर सकता हूँ, ऐसे इतना गंदा तरीके से मैं नहीं मरने वाला। कि यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है किन्यू कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर तुम मुझे मार रहे होते यानी मैं तुमसे कमजोर हूँ और अगर तुम मेरे को मारते हो तो मैं बिल्कुल भी अशेम नहीं होता, बिल्कुल थोड़ी सी भी यहाँ पे शर्म नहीं आती। और यहाँ पे मेरे को मारने के बाद तुम यहाँ पे ऐसे कह रहे हो जब तुम खुद मरने वाले हो। तो यहाँ पे दिखाते हैं अचानक से उसके पीछे से हमला होता है कि आर्मर मॉन्स्टर करता है, क्योंकि वो दोनों ही वहीं पे आ जाते हैं। आर्मर मॉन्स्टर हमला करने के बाद किन्यू के पीछे से एक और मॉन्स्टर निकलता है जो कि बीस्ट मॉन्स्टर होता है और नीचे की तरफ से दो पंच लगाता है ना, मुक्का बनाते उसे नीचे की तरफ पीटता है। तो यहाँ पे किन्यू कह रहा होता है ये क्या, लगता है जैसे यहाँ पे 3-3 आ चुके हैं। सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लो होता है, यानी कि अगर मैं इसको झेल नहीं पाता और यहाँ पे ये मेरे पर हमला चल देता तो फिर हो सकता है मेरे पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता। इसका जो हमला था यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एम्पर रैंक की स्ट्रेंथ है, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे गोल्डन एम्पर ब्लड का यूज नहीं किया होता, ब्लड लाइन का यूज नहीं किया था अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो फिर मैं मर चुका होता। और साथ ही मैंने अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते अपने आप को एक बफर टाइप का दिया हुआ है, जहाँ पे मेरी जो पावर है वो बढ़ चुकी है और स्पीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एनर्जी भी बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं होता तो सिर्फ इनकी एनर्जी के साथ में पीस में बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। एक के साथ तो लड़ सकता हूँ पर इन तीनों के साथ ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे हमारा जो कीड़ा होता है वो उससे कह रहा होता है केनियो लगता है तुम्हें यहाँ पे भागना तो पड़ेगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो केनियो कह रहा होता है कि वाकई में इस टाइम पे इस समय पे और कोई रास्ता नहीं। फिर दिखाते केनियो पीछे की तरफ भागने लगता है। तो यहाँ पे जो आर्मर मॉन्स्टर होता है वो कह रहा होता है कि देखो जरा क्या वो यहाँ पे बंदा भागने की कोशिश कर रहा है। केनियो यहाँ पे पीछे की तरफ हटने लगता है। जब वो पीछे की तरफ आता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी लाशें दिखती है, जो कि एक तो डीमन ट्राइब की होती है और साथ ही एक वो हमारे ह्यूमन यानी केनियो के साइड वाले लोगों की होती है। अनडेड की भी बहुत सारे लोग मरे होते हैं और केनियो की आर्मी के भी बहुत सारे लोग मरे होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे केनियो के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल शार्ड से हमला होता है और यहाँ पे जो केनियो होता है वो आगे बढ़ते हुए साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिस्टल शार्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे हटा देता है और साथ ही उनके हमले से बच जाता है। फायर पावर का यूज होता है, वो कुछ फ्लेम टाइप की पावर होती है, पर केनियो उससे बच जाता है क्योंकि वो तीनों ही मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेजी के साथ एक साथ मिलकर हमारे केनियो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो इस वजह से केनियो के लिए यहाँ पे बहुत सारे हमले आ रहे होते हैं, हर जगह से ब्लॉक करना और यहाँ पे डॉज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। और यहाँ पे साइतर आगे बढ़ता है और कहता है तो ठीक है तैयार हो जाओ, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। केनियो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो एकदम से उसके पास आ जाता है। बड़ी तेजी के साथ उसके पास आने के बाद वो केनियो को नीचे की तरफ धकेल देता है और केनियो नीचे जाके गिरता है, जिसकी वजह से केनियो थोड़ा खांसता है और उठता है पीछे की तरफ। अचानक से दूसरा आर्मर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और केनियो के मुंह को जल्दी से पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ दबा देता है। इसी के साथ वो अपना लायन थंडर का यूज करता है। वो थंडर जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे केनियो को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर केनियो अपने टेंटिकल्स को निकालते उसे दूर की तरफ हटाता है। केनियो वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है और पीछे से फिर से उसके ऊपर एक हमला होता है, पर केनियो फिर से उसके हमले से बच जाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है एस्केप करने का, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, मैं यहाँ से एस्केप करूंगा कैसे, मतलब मैं यहाँ पे कैसे एस्केप कर पाऊंगा जब यहाँ पे तीनों ही मेरे ऊपर एक साथ मिलकर हमला करते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे कीड़ा उसे कह रहा होता है कि ये क्या चलता रहा तो तुम्हारे साथ तो मैं ही मरूंगा, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी और अपनी जान को कैसे बचाऊं। तो वो तीनों ही मॉन्स्टर आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे केनियो कहता है जैसे यहाँ पे कोई एस्केप नहीं है, लगता है जैसे हम यहाँ पे मरने वाले हैं, क्या ऐसे ही है। वो कीड़ा कह रहा होता है एक्चुअली में कि क्या ऐसी बात है क्या, यहाँ पे कोई एस्केप नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कोई एस्केप करने का चांस ही नहीं है, फिर तो हम मरने वाले हैं, हम तीनों से डील कैसे करेंगे। तो केनियो फिर से अपना टेंटिकल्स को लेकर आगे तरफ बढ़ता है, पर बीच मॉन्स्टर उसके जो टेंटिकल होता है उसको रोर करते हुए पकड़ लेता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जिससे वो जो बड़ी से टेंटिकल होता है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे तोड़
देता है और यहाँ पे उसको तोड़ने के बाद उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, मतलब तोड़ने में भी, पर थोड़ा बहुत तोड़ देता है। और यहाँ पे आर्मर मॉन्स्टर कह रहा होता है देखो जरा, उसने बीस्ट मॉन्स्टर को रोक के भागने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि उसे पता है बीस्ट मॉन्स्टर ज़्यादा पावरफुल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि भला वो आसमान में क्यों जा रहा है, वो इतना ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि यहाँ पे बीस्ट कह रहा होता है, सॉरी हमारा जो इंसेक्ट होता है हमारे किन्यू से कहता है भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे भाग क्यों रहे हो ऊपर की तरफ, और वो बीस्ट मॉन्स्टर की तरफ क्यों भाग रहे हो। हमारा किन्यू कह रहा होता है कि लगता है जैसे यहाँ पे अब और कोई चारा नहीं है, एस्केप तो हम यहाँ पे इम्पॉसिबल ही है एस्केप करना, तो हमारे पास और कोई चारा ना होते है, हम यहाँ पे एक चीज ही करनी होगी, वो है बर्निंग स्काई परगेटरी के अंदर जाना, वही हमारा आखिरी चांस है। यहाँ पे बीस्ट मॉन्स्टर जो होता है वो दिखाते हैं कि अपना पावर्स अपना किलिंग मूव करने वाला होता है, यानी ऐसा किलिंग मूव जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि सामने वाले को मारने वाला किलिंग मूव। यहाँ पे इंसेक्ट कह रहा होता है कि वो अपना सबसे पावरफुल हमला चलने वाला है, कि नहीं तो मैं सावधान रह रहा ही होगा। और यहाँ पे जब बीस्ट मॉन्स्टर जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने बड़ी सी ताली बजाता है, तो उससे साउंड इम्पैक्ट जो निकलता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि केनियो को भी अपने हाथ पर रखना होता है, यानी कि अपना जो कान होते हैं ना उन पे हाथ रखना होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे सर्वाइव करना। तो वो कहता है फ्लावर फ्लावर जल्दी, फ्लावर प्लीज जल्दी यहाँ पे मेरी मदद करो। इसके साथ दिखाते हैं मॉन्स्टर कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या ये बंदा यहाँ पे जाने वाला है उस बर्निंग स्काई परगेटरी के अंदर, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, जल्दी से पकड़ना। हमने उसको नहीं पकड़ा तो हमें तो वैसे कोई मतलब यहाँ पे चिंता नहीं है उसके मरने या जीने से, पर फिर भी उसकी बॉडी और साथ ही उसके पास बहुत सारी लूट है वो सब वेस्ट चला जाएगा। यहाँ पे इसको इतना ज्यादा देर तक पकड़ इसके साथ फाइट करना वो सारा चीजें वेस्ट चला जाएगा, अगर ये वहाँ पे जाके मर जाएगा, अगर यहाँ पे मरेगा तो हम इसकी सारी चीजों को लूट लेंगे। चलो इसको पकड़ो जल्दी। उसके साथ दिखाते हैं हमारा जो फ्लावर मॉन्स्टर होता है वो आगे तरफ बढ़ता है और जल्दी से हमारी किन्यू को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। हमारा जो आर्मन मॉन्स्टर होता है वो भी ऐसे ही तो जाने नहीं देगा, वो भी आगे बढ़ता है और अपना जो स्पीयर होता है उसकी तरफ फेंकता है, पर अचानक से वो सारी चीजें गायब हो जाती है और हमारा किन्यू वहाँ से एस्केप कर जाता है। मॉन्स्टर का जो हमला होता है वो बेकार जाता है और वो कह रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, उसने यहाँ पे किसी एबिलिटीज का यूज किया या फिर किस चीज का यूज किया, वो अचानक से इतनी तेजी के साथ अंदर कैसे चला गया। नहीं पता होता कि उसके किन्यू ने अपने बीस्ट का यूज करते उसे अंदर की तरफ धकेल दिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे वैसे ही पोर्टल ओपन होता है और हमारा किन्यू काफी जख्मी हालत में बाहर निकलता है और खांसते हुए ये बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ये बहुत ज्यादा क्लोज था, उसका स्पीयर मेरे पीछे था, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी लेट होता तो उसका स्पीयर मेरी बॉडी के आर पार हो जाता। हमारा जो इंसेक्ट होता है वो कह रहा होता है किन्यू से चलो अपने बाकी के स्टोन्स का यूज करो, ब्लड लाइफ स्टोन्स, जिसकी हेल्प से तुम अपनी पावर्स को रिगेन कर पाओ, अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी बेल्ट पे लगे हुए उन सभी का यूज करो। तो हमारा किन्यू कह रहा होता है अच्छा लगता है जैसे और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर दिखाते हैं वो वैसे ही करने लगता है। उसके बाद किन्यू यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह भी पहुंचता है और कह रहा होता है कि लगता है वो ऐसी तो यहाँ पे हार नहीं मानने वाले, फिर भी मेरे को चेस तो करते ही रहेंगे, तक मैं यहाँ पे मर नहीं जाता, वो मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाले। तो लगता है मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं सेफ एंड साउंड यहाँ पे आराम से बैठ सकूँ और थोड़ा आराम कर सकूँ। और हमारे किन्यू की इतनी फूटी किस्मत की वो यहाँ पे जहाँ पे जा रहा होता है, यानी कि इधर उधर घूमते हुए वो जहाँ पे पहुंचता है यानी एक शांति भरी जगह पे, वो जगह भी जो होती है शांति भरी नहीं होती है एक्चुअली, वहाँ पे वो दोनों ही मॉन्स्टर होते हैं आइस एंड फायर वाले, यानी कि एम्पर किंग लेवल के बीच जब ये दोनों मिल जाते हैं तब एम्पर रैंक के बनते हैं। इन्हीं उन दोनों से बचते बचाते दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है कि ये क्या, ये दोनों अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। स्पीड भी बहुत ज्यादा कम पड़ रही है, इनकी स्पीड बढ़ चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, तो मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है इनको। उसके बाद अचानक से पीछे से मॉन्स्टर के हमला होता है, कोई मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, दिखाते हैं अरे यार शिट, तो ये आर्मर मॉन्स्टर होता है, वो आ जाता है फिर से और कहता है कोट तुम आगे बढ़ो, यानी वो साइतर से कहता है साइतर चलो जल्दी आगे बढ़ो और ये बच्चा तुम्हारा है तो उसे मार डालो क्योंकि तुमने इसको चूज किया। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय बाय।